भारत में हर साल कई तरह के चुनाव होते हैं। 5 साल के बाद लोकसभा चुनाव भी होता है। इस वर्ष यानी 2024 में भी लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। इन तमाम चुनावों की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास होती है। चुनाव अधिकारियों की नियुक्त करने से लेकर वोटिंग और वोटों की गिनती कराने तक सभी काम चुनाव आयोग ही कराता है। चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी को चुनाव आयुक्त कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम चुनाव आयुक्त की पावर और कार्य के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आपको यह भी बताएंगे कि चुनाव आयुक्त कैसे बनते हैं और इन्हें कितना वेतन मिलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग में 3 अहम लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है जो तमाम तरह के कामकाज को देखते हैं। इन तीनों को ही चुनाव आयुक्त कहा जाता है। 3 चुनाव आयुक्तों में से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 उसके सहयोगी चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव से जुड़े तमाम बड़े फैसले ये तीनों ही लेते हैं। पहले देश में एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था, लेकिन बढ़ते कामकाज को देखते हुए इनकी संख्या को बाद में बढ़ाकर 3 कर दिया गया। अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या बढ़ाने अथवा कम करने का अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं चुनाव आयुक्तों के काम की। चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता लागू होते ही सरकार की सारी शक्ति चुनाव आयोग के पास आ जाती है। ऐसे में देश सुरक्षा और कानून व्यवस्था को छोड़कर कोई भी सरकार अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकती है। किसी भी आदेश के लिए सरकार को चुनाव आयोग की परमिशन लेनी पड़ती है। आचार संहिता लग जाने पर देश भर के सरकारी कर्मचारी भी चुनाव आयोग के अधीन ही काम करते हैं। इन्हीं कर्मचारियों के बलबूते चुनाव आयोग चुनाव संपन्न कराता है। अब बात करते हैं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में। तो आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा चयन की गई समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में 3 सदस्य होते हैं। इनमें पहला देश का प्रधानमंत्री, दूसरा कैबिनेट मंत्री और तीसरा लोकसभा में विपक्ष का एक बड़ा नेता शामिल होता है। हालांकि मार्च 2023 से पहले इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते थे, लेकिन मोदी सरकार ने कानून में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अलग कर दिया। योग्यता की बात करें तो चुनाव आयुक्त एक सीनियर IAS अधिकारी होता है। उसे प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव होता है। किसी IAS अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद भी चुनाव आयुक्त बनाया जा सकता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। मतलब अगर 6 वर्ष से पहले चुनाव आयुक्त की आयु 65 वर्ष हो जाती है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अब बात करते हैं वेतन और सुविधाओं की। चुनाव आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर ही वेतन दिया जाता है। इसके अलावा भत्ते भी उन्हीं के अनुसार मिलते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के एक जज को करीब 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। चुनाव आयुक्तों को भी 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी इसी प्रकार मिलती हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।